मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो क्या करेंगे हम, तो क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान इतना है और √3 का इतना। मान लीजिए मेरे भाइयों, ये वृत्त दिया है, इसका ये केंद्र है O। अब हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड। तो मेरे भाइयों, वृत्तखंड किनसे बना होता है, एक संगत एक जीवा, तो एक जीवा मान ली AB और एक संगत चाप, तो संगत 5 चाप मान लिया P, और एक बड़ा संगत चाप क्योंकि दीर्घ है तो दीर्घ भी निकालना, तो एक बड़ा संगत चाप को मान लेते हैं Q। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी है हमें, एक त्रिज्या ये कितनी दी है, ये त्रिज्या दी है हमें मेरे भाइयों OA एक त्रिज्या, इसको मानते हैं 15। ठीक है, और इसको इससे OB को मिला देते हैं, O से B को मिला देते हैं इधर, तो ये भी एक त्रिज्या बनेगी। तो ये भी एक 15 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होंगी। और ये थीटा केंद्र पर दिया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु वृत्तखंड क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड APB ये निकालना है। तो ये ठीक है, तो इसके लिए सूत्र आप सभी जानते हो क्या होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, θ 360 डिग्री इंटू πr² माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये होता है इसका सूत्र। तो हम पहले निकाल लेते हैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। ठीक है, फिर इसको निकालें, फिर इनमें मान रख देंगे हम। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना है, कितना इसमें दिया है 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है 15 इंटू 15। अब देखो 0 से 0 6 कम 6 चकना 36, यहाँ पर पॉइंट है 2 0। ठीक है, 5 से कट जा 5 3 15, ये कट जा 5 दूनी 10 0, 5 से कट जा 5 3 15, 5 चौक 20। समझ में आया सभी को इतना। ये 3 से कट गया 3 दूनी 6। अब ये 2 से ये काट दो, कितना 2 1 हम 2 2 5 10 2 7 14। अब ये आया है कितना 157 के साथ 21 की एक आंसुर की 2, तो 5 15 2 17 7 आंसुर की 3 1 3 1 4, 471/4। तो इससे ये काटो तो कितना आ जाएगा 4 1 हम 4 4 2 4 1 हम 4 4 7 28 पॉइंट लगाया, कितनी 3 बचेगा 4 7 28 पॉइंट। ठीक है, 2 बचे 4 5 20, ये आ गया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इसके लिए डायरेक्ट आप लगा सकते हो 1/2 r² sin थीटा होता है। ठीक है, जब हमें 60 डिग्री दिया हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 1/2 सॉरी √3/4 r², क्योंकि 60 डिग्री की sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 3/2 2 × 2 4 इसलिए। ठीक है, तो √3 का मान दिया है 1.73 इंटू 15 त्रिज्या 15 अपॉन 4। तो इसे सॉल्व, इनका गुणा कर लो, 173 गुणा 225, तो 225 गुणा 3 करो तो 5 15 5 आंसुर की 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 675 की 5 आंसुर की 67, 225 गुणा 7 7 5 35 की 5 आंसुर की 3 7 दूनी 14 और 3 17 7 आंसुर की 1 7 दूनी 14 1 15 1575
और 67 7 5 12 2 आंसर की 1 7 6 13 14 4 आंसर की 5 और 6 1642 की 2 आंसर की कितनी हुई 164 225 से कम 225 225 और 164 जोड़ो 4 5 9 6 2 8 2 1 3 389 तो ये आ जाएगा 389 25 389 25 क्या अंक बाद 0 पॉइंटर 2 अंक बाद अपॉन 4 अब इसका भाग दे दो 4 7 28 4 8 32 4 9 36 2 बचा इधर तो 2 बचा तो 29 का 2 तो 4 7 28 पॉइंट लगा 1 बचा तो 4 3 12 ठीक है। अब 4 एकम 4 अब आगे अब 2 अंक तक ही ले लेंगे क्योंकि हमें इसे घटाना है तो ये कितना आया 2 अंक तक ये है तो 2 अंक तक ही ले लेते आगे भी जाएगा तो आगे क्या करेंगे 2 अंक तक हमें ये पॉइंट के बाद 2 अंक है ये भी 2 अंक है तो घट जाएगा तो यहाँ तक ही कर लेते हैं ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे इनमें इन मानों को रख दो तो रखोगे तो 117.75 माइनस 97.31 तो घटाओ इसको तो 117.75 में से 97.31 घटाओ तो 5 में से गया 4 7 में से 3 गया 4 7 में 7 0 11 में से 9 2 तो आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को वर्ग में लिखते हैं तो आ जाएगा 20.44 ठीक है 44 नहीं बोले सॉरी पॉइंट के बाद एक एक से पढ़ते हैं 20.44 सेंटीमीटर वर्ग ये आ गया हमारा संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ का निकालना है तो इसे क्या मिटा देते हैं जगह नहीं मेरे भाई हमने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आइए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है इसमें QAB तो इसके लिए सूत्र क्या होता है इसके लिए सूत्र होता है लघु वृत्त खंड इसके लिए सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपन 360 डिग्री अपॉन इनटू पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ठीक है। तो देखो हम ये तो निकाल चुके हैं हम ये हम निकाल चुके हैं ये माइनस है ठीक है ध्यान रखना ये हम निकाल चुके हैं इसको हम ठीक है। अब पाई r स्क्वायर निकाल लो तो पाई r स्क्वायर तो पाई के लिए क्या दिया 3.14 इंटू 15 इंटू 15 अब पॉइंट उठाओ तो 2 जीरो आ गई तो 5 15 5 10 जीरो अब देखो 5 15 इससे 5 से काटो 5 और 20 2 से इसको काट दो 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14 ये आ गया था। अब इधर आया अब देखो 157 गुणा 3 बचा तो 157 का गुणा 3 से कर दो तो 7 21 की 1 आंसर की 2 तो 5 15 2 17 7 आंसर की 3 एकम 3 1 4 471 गुणा 3 अपॉन 2 तो इसका इससे गुणा करो 3 एकम 3 तो 7 21 की 1 आंसर की 2 तो 4 12 2 14 13 बटे 2 तो 2 7 14 भाग टूटे की बिंदी 0 2 छंक 12 एक बचा पॉइंट लगाया 2 5 10 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मान है इनको इसमें फॉर्मूले में रख दो तो क्या हो जाएगा 706.5 माइनस 20.44 अब यहाँ से घटाओगे घटा दो अब इसको 706 में से क्या घटाना है हमको 20.44 तो 10 में से 4 गए 6 अब ये इतना बचा 4 में से 4 0 ये कितना बचा 6 10 में से 2 गए 8 ये बचा 6 तो आ जाएगा 686.5
686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।